नमस्कार। मैं अमिता कोठारी एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ, अभिवादन करती हूँ मेरी इसी चैनल में, जहाँ मैं लेकर आती हूँ आप सभी के लिए एक श्रृंखला, कहानी जो दिल छू जाए। जी हाँ, इस श्रृंखला के अंतर्गत आज जो कहानी मैं आपके सामने प्रस्तुत करने जा रही हूँ, उस कहानी का शीर्षक है कीमत। और ये कहानी हमें मुलुंड से भारती जी ने भेजी है। इस कहानी में हमारे जीवन की सच्चाई, जीवन के मूल्य के बारे में हमें बताया गया है। ये कहानी शुरू होती है एक गांव से, एक छोटा सा गांव जहाँ के लोग बहुत ही आस्तिक और धार्मिक हैं, भगवान में बहुत श्रद्धा रखते हैं, संत महात्माओं की सेवा पूजा करते हैं। आज इस गांव में एक बहुत ही पहुँचे हुए महात्मा पधारे हैं। गांव के सभी लोग उनके दर्शन करने, आशीर्वाद लेने जमा हो जाते हैं। तभी एक भीड़ में से एक व्यक्ति आता है और कहता है, भगवान, मुझे जीवन का महत्व क्या है ये समझना है, जीवन का मूल्य क्या है। क्या आप बता सकते हो कि हम सब जो ये जीवन जी रहे हैं, इस जीवन का मूल्य क्या है। महात्मा जी मुस्कुराते हैं और अपने झोले में से एक पत्थर निकालते हैं। वो पत्थर उस आदमी के हाथ में देकर कहते हैं, जाओ और बाजार में जाके जितनी भी हाट है, सभी हाटों में जा कर के निकालो। पर याद रहे, तुम्हें ये पत्थर मुझे वापस करना है, इसे कहीं बेचना नहीं, बस सिर्फ कीमत लगानी है। आदमी असमंजस में पड़ जाता है कि मैंने अपने जीवन का मूल्य पूछा और महात्मा जी ने मुझे ये पत्थर पकड़ा दिया। वो अज्ञानतावश उस पत्थर को लेकर के हाट में निकल पड़ता है। जितनी भी हाट उसे दिखाई देती है बाजार में, उसमें एक एक करके जाने लगता है। सबसे पहले वो जाता है एक फल वाले के पास। फल वाले के पास जाके कहता है कि भाई, ये पत्थर की कीमत बताओ और मुझे इसके बदले तुम क्या दे सकते हो। फल वाला अचंभित होकर के हाथ में पत्थर लेता है और उसे आड़ा टेढ़ा घुमाने लगता है। फिर कुछ सोचता और कहता है, देखो भाई, मेरे पास ये संतरे हैं, इसमें से एक बोरी संतरा तुम ले जाओ और ये पत्थर मुझे दे दो। वो कहता है ठीक है। फिर उसके पास से निकल के थोड़ा आगे बढ़ता है तो उसे सब्जी वाले की दुकान दिखाई देती है। सब्जी वाले के पास जाके पूछता है कि भाई, इसकी क्या कीमत लगाओगे। वो पत्थर को घुमाता फिराता है और कहता है कि भाई, इसका मैं तुम्हें क्या बताऊं। ठीक है, 10 किलो आलू ले लो और ये पत्थर मुझे दे जाओ। कहता है ठीक है। वो पत्थर ले लेता है उनके पास से, कहता है नहीं, अभी मुझे बेचना नहीं है, जब बेचना होगा तो आ जाऊंगा आपके पास। ठीक है। आगे निकलता है। जब आगे बढ़ता है तो उसे एक कपड़ों की दुकान दिखती है। वो बनी को जाके पूछता है कि भाई, इसकी कीमत क्या लगाओगे। उसके पास मलमल के कपड़ों का एक ताका पड़ा हुआ था, एक गठरी बंधी हुई पड़ी थी। उसने दिखाया और कहा, देखो भाई, ये मलमल का कपड़ा है, ये गठरी तुम ले जाओ और इसके बदले मुझे पत्थर दे दो। आदमी कहता है ठीक है, पर अभी मुझे नहीं बेचना। ऐसा कहते वो और आगे बढ़ता है। उसे एक सोनार दुकान दिखती है। सोनार के पास जाता है और उसे पूछता है कि भाई, इस पत्थर की क्या कीमत लगाओगे। सुनार को उसकी कुछ कीमत तो समझ में आई। वो इतना तो समझ गया कि पत्थर कोई कीमती पत्थर है। बहुत सोच समझ करके पत्थर पर रगड़ करके देख लिया और फिर उसे बोला कि मैं इसकी तुम्हें 50 लाख कीमत दे सकता हूँ। 50 लाख? सुनार ने कहा, मन में सोचा कि शायद ये और कीमती होगा, कहीं हाथ से चला न जाए। तो बोले, क्यों, तुम्हें क्या लगता है, तुमने क्या आंकी है इसकी कीमत, कितना चाहिए बोलो। वो आदमी ने कहा, नहीं, मुझे ये बेचना नहीं है, जब बेचना होगा तुम्हारे पास आ जाऊंगा। वो उठ के जैसा जाने लगता है, सुनार एकदम झट से बोल पड़ता है, अरे ठीक है, मैं तुम्हें इसके 2 करोड़ दे दूंगा, पत्थर छोड़ जाओ और पैसे ले जाओ। तो बहुत आश्चर्यचकित हो गया कि नहीं, मुझे नहीं बेचना ये पत्थर, क्योंकि उससे तो ये पत्थर स्वामी जी को वापस करना था। वो भागते हुए स्वामी जी के पास जाना ही चाह रहा था कि
ठीक सुनार की दुकान के सामने उसे एक जौहरी की भी दुकान दिखाई दी। उसने सोचा, सुनार ने इतनी कीमत लगाई है, देख लेता हूँ जौहरी इसकी क्या कीमत लगाता है। जौहरी के पास जाता है। जैसे ही जौहरी अपने हाथ में वो पत्थर को लेता है, वो बहुत ही खुश हो जाता है। उसका मन जैसे कि नाचने लगता है। सबसे पहले तो वो लाल रंग का रेशमी कपड़ा बिछाता है और उस कपड़े के ऊपर उस पत्थर को बड़े ही शालीनता से और बहुत ही सम्मान के साथ रखता है और फिर उसके इर्द गिर्द चारों ओर प्रदक्षिणा करने लगता है। घुटनों के बल बैठकर उसे सर झुका करके प्रणाम करता है, उसको सर माथे पर लगाता है और गदगद होकर के उस आदमी से पूछता है, अरे भाई, कहाँ से उठा लाया इसे? तुम जानते हो ये तो एक बेशकीमती रूबी है। इस रूबी की कीमत इस दुनिया में कोई नहीं कर सकता। पूरे जहान को बेचकर भी इसकी कीमत नहीं लगाई जा सकती। ये तो बहुत ही बेशकीमती और अजोड़ हीरा है। मैं इसकी कीमत तुम्हें नहीं दे सकता हूँ। वो आदमी बहुत चक्का सा रह गया और वो जौहरी के पास से उस पत्थर को वापस लेकर स्वामी जी की ओर बढ़ने लगा। पूरे रास्ते में वो सोचता रहा कि जिस पत्थर की कीमत संतरे वाले ने एक बोरी संतरा, सब्जी वाले ने 10 किलो आलू, कपड़े वाले ने एक गठरी मलमल का कपड़ा, सुनार ने पहले 50 लाख और फिर बाद में 2 करोड़ बोला, और ये जौहरी तो कह रहा है कि ये बेशकीमती पत्थर है, बेशकीमती रूबी है। आखिर इसकी सच्ची कीमत क्या होगी? अब तो ये स्वामी जी ही बता सकते हैं। वो महात्मा जी के पास आके हाथ जोड़ के कहता है, उसे देखते ही स्वामी जी पूछते हैं, आ गए? मिल गई इसकी कीमत? तो बोले, मिली भी और नहीं भी। क्यों, क्या हुआ? तुम तो बाजार गए थे ना? हाँ, गया था, लेकिन सबने इसकी अलग अलग बोली लगाई है। अब आप ही बताओ कि इसकी सही बोली क्या है? महात्मा जी ने वो हीरा उसके पास से ले लिया और कहा, देखो भाई, जिसकी जितनी औकात, जितनी हैसियत और जिसकी जितनी ज़रूरत, उसी हिसाब से, अपनी समझ के हिसाब से लोग बोली लगाते हैं। हमारी मनुष्य की बोली भी लोग अपने मतलब से ही लगाएंगे। सब अपनी सहूलियत के हिसाब से, ज़रूरत के हिसाब से और हैसियत औकात के हिसाब से तुम्हारी बोली लगाएंगे। बाकी मनुष्य जीवन तो बेशकीमती हीरा है। तुम भगवान का जो दिया हुआ वरदान है, जो प्रदान किया है काम, उस काम को करते चलो, उसकी दिखाई हुई डगर पर चलते चलो। पर एक दिन ऐसा अवश्य आएगा, तुम्हारे भी जीवन में एक सच्चा जौहरी अवश्य आएगा जो तुम्हारी सही कीमत लगाएगा। कीमत। हम सब कहते हैं कि हमें मनुष्य की पहचान है, पर क्या हम सही मायनों में पहचान कर पाते हैं? कभी कभी ऐसा भी होता है कि हमारे दृष्टिकोण से जो आदमी गलत है, वो किसी अन्य के दृष्टिकोण से बिल्कुल सही होता है। सवाल नज़रिए का है। नज़रिया सही हो तो कीमत सही लगती है, और अगर नहीं तो गलत। उम्मीद रखती हूँ मेरी आज की ये कहानी आप लोगों को ज़रूर पसंद आई होगी। आप सब इस कोरोना काल में घर में सुरक्षित होंगे, स्वस्थ होंगे और हमेशा, जैसे मैं कहती हूँ, एक दूसरे का हाथ बटाइए, एक दूसरे की मदद करते रहिए, घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए। एक बार फिर से आप सबसे आज के लिए अनुमति चाहती हूँ। फिर से ऐसी एक नई कहानी, अच्छी कहानी लेकर के आपके सामने ज़रूर हाजिर हो जाऊँगी। अगर आप भी ऐसा कुछ लिखते हैं या आपके पास भी ऐसी कोई मौलिक वार्ता है तो आप अवश्य ही मुझे शेयर करें। मेरा ईमेल आईडी है amitakothari71@gmail.com। इसके साथ ही आज के लिए अनुमति लेती हूँ। अलविदा, गुड नाइट, शब्बा खैर, शुभ रात्रि। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।